सवाल बोलिए, लास्ट सवाल बोलिए, क्या कहा? चलिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें अनुपात तथा समानुपात पर जो हम लोग काम कर रहे थे, अनुपात के बारे में हम लोग देख लिए थे, ठीक है। अभी सवाल तो हम लोग अनुपात का सब नहीं लिए हैं, केवल अनुपात का जो बेसिक सवाल था वह बताया आप लोगों को, दिखाया कि देखिए आप लोग एग्जाम का क्या क्या क्वेश्चन है। अब इसमें देखिएगा समानुपात को हम लोग पढ़ लेते हैं, समानुपात, ठीक है। अनुपात नहीं पढ़े अभी, समानुपात क्या होता है पता नहीं है। समानुपात के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जान लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, समानुपात क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखिएगा यहाँ पर। अब इसमें देखना है समान अनुपात। अब समान अनुपात का मीनिंग क्या होता है? समान मतलब क्या होता है? बराबर। अनुपात तो अनुपात होगा ना। तो इसमें क्या होगा, जब दो अनुपात आपस में समान हो जाए तो अनुपात की इसी समानता को हम लोग क्या कर देते हैं? समानुपात कर देते हैं। मतलब नहीं समझ में आइएगा, जैसे यहां पर दिखाते हैं, जैसे हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, 1:2 है ना यहां पर, ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, 10:20। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों संख्या अलग में है, लेकिन यहां पर दोनों के बीच में जो रिलेशन है वह समान है। आ रहा समझ में? तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि दोनों बराबर है, बोलिए ना। इसी को हम लोग कह देंगे समान अनुपात। तो यहां पर बराबर के बदले में समान अनुपात का जानते हैं, एक सिंबल होता है 4 बिंदा, बराबर के बदले में यह लगा सकते हैं। आया बात समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समान अनुपात बोल देते हैं, समान अनुपात। आया समझ में? अब देखिए बराबर का मतलब क्या है। बराबर आखिर यहां पर समान अनुपात कैसे है? बहुत तरीके से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे भाई? एक तो हम लोग अनुपातिक रिलेशन देखने के लिए जाने हैं, नहीं जाना है क्या? इससे या कितना दुगुना, इससे भी क्या है? दुगुना है। अब इसको हम लोग गणितीय विधि से बहुत बार हम लोग इस सब काम को हम लोग किए भी है। अचर राशि इसमें कहीं पर भी रहता तो हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे, देखिएगा। इसमें इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं क्या? बराबर 10 कितना, कोना कोनी गुना करके देखिए ना, पक्का बराबर ही होगा। 20 गुना 1 20 है, 10 गुना 2 20 हुआ बराबर। आ रहा समझ में? है ना बराबर? इस काम को जान रहे हैं कि नहीं? इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, बात समझिएगा। यहाँ पर लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें बाह्य पद, इसमें क्या था, समानुपात में 4 गो पद होगा। तो हम लोग यहाँ पर बराबर के स्थान पर हम लोग यहाँ पर बराबर का सिंबल नहीं, ये बराबर नहीं है, समान अनुपात है। अनुपात क्या होता है? रिलेशन होता है। कैसा? गुणात्मक संबंध होता है। क्या बात आ रहा समझ में? हम लोग यहाँ पर बराबर का सिंबल नहीं दे सकते हैं। बराबर मतलब क्या होता है? दोनों तरफ बराबर, इधर 10 है तो दोनों 10 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अनुपात बराबर, बराबर तो है, लेकिन क्या है? अनुपात है। नहीं लग रहा है? संबंध बराबर है। जैसे हमारे मौसा जी आए हैं, आपका भी मौसा जी आए हैं, हम दोनों के बीच में समान अनुपात है, समान संबंध है। हम दोनों बराबर नहीं है। आपका मौसा हमको मौसा नहीं लगेगा, हमारा मौसा आपका मौसा नहीं होगा, समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि दोनों बराबर है। तो किस सेंस में? संबंध के सेंस में, कि जो संबंध मेरा मौसे के साथ में है वही आपका आपके मौसे के साथ में है। क्या समझ रहे हैं? तो दोनों बराबर नहीं है। तो बात लेकिन यहां पर यह कह देंगे, तब क्या कहेंगे? तो दोनों के बीच में रिलेशन, संबंध क्या है? बराबर है। तो संबंध को हम लोग किसे दर्शाते हैं? अनुपात से। तो हम लोग कह देंगे दोनों का अनुपात क्या है? समान है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं? इस समानता का प्रयोग करते हैं। इसी को हम लोग समानुपात बोलते हैं। आया बात समझ में? देख रहे हैं, दोनों देखने में लग रहा है ना एकदम ठीक ठाक। इससे दुगुना, इससे भी क्या होगा? दुगुना होगा। अब हम लोग इसको गणितीय रूप में ला करके दिखाए कि कोना कोनी क्या होता है? बराबर होता है। हुआ भी ना? कोना कोनी मतलब 1:20 के साथ में हुआ, ये बाह्य पद होता है। समानुपात में हमेशा 4 गो पद होगा, तब ना समान होगा। 4 गो पद होना चाहिए, कम से कम पर ही बात करते हैं। तो इसमें क्या बात होगा कि देखिएगा, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, चौथा पद। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें बाह्य पद, बाहरी पद या पहला पद अगुना चौथा पद,
ये बराबरे होगा दूसरा पद और तीसरा पद के गुणनफल के। कैसे भाई? तो कोना कोनी भी बराबर होता है, यही चीज यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर बोलने का स्टाइल अलग है, यहाँ पर लिखने का तरीका अलग है। इस तरीके को हम लोग जानते हैं, यहाँ पर नहीं जानते हैं। यहाँ पर क्या कर दिए, पहला और इसको हम लोग बाह्य पद बोलेंगे, बाह्य पद भी बोल सकते हैं पहला तोहफा को। इसको हम लोग अंतः पद बोल सकते हैं, अंदर में पद है। तो बाह्य पदों का गुणनफल, इसका मतलब 1 गुना 20। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ ऐसा काम करते हैं लोग कोना कोनी जानते हैं गुना करने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, अंतः पद या द्वितीय गुना तृतीय, इस बाह्य पदों का गुणनफल और अंतः पदों का गुणनफल, अर्थात प्रथम पद और यहाँ पर चतुर्थ पद का गुणनफल द्वितीय पद और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर होता है। कहां से? याद देखिए, कोना कोनी से नहीं सीखा हुआ बात है कि हम लोग यहाँ से भी देख लेंगे। ये बात समझ में आ रहा ना, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग इनको। अब बराबर यहाँ समान अनुपात में, तो समान मतलब क्या होता है, बराबर, थोड़ा देर के लिए सिखाने के लिए। अब कोना कोनी हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो बराबर होबे करेंगे। तो यही से रिलेशन आता है। यहाँ पर कितना हो रहा है जानते हैं, 1 गुना 20 अब बराबर कितना होगा, 2 गुना 10। मतलब क्या हो गया, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों के गुणनफल के। हो गया ना बराबर। खाली अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसी को हम लोग समानुपात कर देते हैं। तो समानुपात किसको बोलते हैं समझ में आया? तो हम लोग कहेंगे जो जब दो अनुपात आपस में समान हो जाए, कैसे हो रहा देख रहे हैं आप लोग, तो अनुपात के इसी समानता को हम लोग क्या कर देंगे, समानुपात कर देते हैं। कोई डाउट है इसमें? जब दो अनुपात आपस में क्या जाए, समान हो जाए, तो अनुपात के इसी समानता को हम लोग क्या कह देते हैं, समानुपात कर देते हैं। कोई डाउट है इसमें? ये तो हम लोग अंक में देख लिए। चलिएगा, इसमें जो हम लोगों से सवाल पूछा जाएगा, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती, नाम सुनेंगे आप लोग, आ रहा समझ में? तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, और क्या होता है इसमें 4 गो पद है, यही 4 गो सवाल कर सकता है। समझ रहे हैं? तो इसमें समानुपात का बात कर रहा है। इस सब पर भी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन आइएगा, हम लोग समानुपात का सिंबल क्या होता है समझ में आया आप लोगों को? अनुपात दुबिंदा और समानुपात, ताकि 2 अनुपात में समान होगा तो 2 अनुपात दे देंगे, इसी को हम लोग समानुपात कर देते हैं। कोई डाउट है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, पहले इसको कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात, ठीक है? सब बिंदा बराबर है, टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं कहे छोटा है बड़ो, ऐसा नहीं। अरे फिर यहां पर कर देंगे सी अनुपात टी, ठीक है? इसको कैसे पढ़िएगा, कैसे पढ़ेंगे? पढ़ते ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात बी, नहीं लग रहा है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, या ए रेशियो बी प्रपोर्शन, यहां से कह सकते हैं समानुपात को, और सी रेशियो डी। आ रहा समझ में? या इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो ए इज टू बी, याद है पढ़ने के लिए बताए थे? ए इज टू बी, इसको पढ़ते हैं एज सी इज टू डी। कैसे कैसे, जरा फिर से बोलिए, ए इज टू बी, आ रहा समझ में? एज सी इज टू डी, आया बात समझ में? इस टू बताए थे आप लोगों को, अनुपात को इस टू बोलते हैं, या ए अनुपात समानुपात, पूरा स्टार्टिंग से जहां से इसका जन्म हुआ वहीं से इसका नामकरण हम ही लोग किया है ना। हैप्पी बर्थडे करेंगे हम लोग ना, नामकरण हम लोग किया है ना। तब या हम लोग इसको ए रेशियो प्रपोर्शन सी रेशियो, अब किसी का आगे में स्टाइल मारना है पूरा लंबा लंबा हम पढ़ेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी ना, ऐसा पर उसका दिमाग हैंग करने लगे। हाँ करता एकदम पूरा तेज है, तुम पढ़ लेता है इसको ना क्या। तब आइए आ रहा समझ में। फिर यहाँ पर देखिए तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए बटे कितना बी, समानुपात लिखते नहीं है लेकिन चलेगा, लिख सकते हैं हम लोग। अब आवा कितना सी बटे डी, कोई दिक्कत है इसमें? तो कोना कोनी गुना कर सकते हैं हम लोग, तो कोना कोनी गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा ए डी, अब बराबर क्या हो गया, इसी को हम लोग कह देंगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अंतः पदों का गुणनफल। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग यहाँ तक में देखें कि समानुपात किसको बोलता है, सीखे आप लोग। समानुपात किसको बोलेंगे कि जब दो अनुपात
आपस में समान हो जाए तो नहीं लिखना, अभी रुकिए, आ रहा समझ में। जब दो अनुपात आपस में समान हो जाए तो अनुपात के इसी समानता को, आ रहा समझ में, अनुपात के इसी व्यवहार को, अनुपात के इसी सादगी को हम लोग क्या कह देंगे, समानुपात कह देंगे। आया बात समझ में। दो अनुपात बराबर समान अनुपात हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? लिखा दें, कॉपी में धरा पड़ा रहेगा, लिख दीजिए, उठाइए एकदम हथियार, अब पूरा एकदम लिख डालिए, प्रपोर्शन दे करके डैश देंगे। लिखिएगा, जब दो अनुपात आपस में समान हो जाए, जब दो अनुपात आपस में समान हो जाए तो अनुपात के इसी समानता को, अनुपात के इसी समानता को समानुपात कहते हैं। तो अनुपात के इसी समानता को, अनुपात के इसी समानता को समानुपात कहते हैं। अनुपात की इसी समानता को समानुपात कहते हैं। कोई डाउट है इसमें? लिखे, सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए लिख लीजिएगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, एकदम इसी स्टाइल में लिख लेंगे। लिखे, अभी तक भारी नहीं लग रहा अनुपात? बनाए थे आप लोग, सब लोग सवाल बनाए थे, सब लोग कॉपी चेक नहीं कराते हैं। इधर आप दोनों तो कॉपी चेक नहीं कराते हैं, इधर इधर आप दोनों नहीं भाई, जकरा बोल लिए मैं समझल के कुटुम आए हैं, कुटुमैती खाली लिखाते चलिए। आज आप भी कॉपी नहीं दिखाए थे, बनाते हैं तो अपने मन से बनाइए। इधर 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 दिखाए थे नहीं ना? बनाना है, बनाइएगा तब ना। लिखे इसको, आगे बढ़े, आइए ना, अब इसके रिलेशन पर हम लोग चलेंगे। मिटा दें, लिखिए। दिक्कत उक्कत हो ना तो आप लोग वीडियो भी निकाल के देख सकते हैं, जो लोग आप सेंड कर गए हैं, छूट गया है, नहीं बोलने के लिए भुला जाते हैं हम।